एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज 10 जनवरी हो गया और पहला शिफ्ट का क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं निशान क्लासेस। बने रहिए हमारे साथ और आगे के एग्ज़ाम एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जीडी का, एसएससी जीडी का जनरल अवेयरनेस में आया कि हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का जो थे ना, संगम डायनेस्टी के रूलर थे और इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनको अगर ये क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, तो ये हो जाएगा बोध गया में। ओके, और इनका अगर जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो जन्म स्थान है लुम्बिनी वन, है ना, लुम्बिनी वन कपिलवस्तु। ठीक है, उनके गांव का नाम है कपिलवस्तु। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, यानी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत का तीसरा लड़ाई जो है 1761 में हुआ था। और अगर बात कर लिया जाए तो ये मराठा और अफ़गान के बीच में हुआ था। ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली। ओके, तो उनके और एक मराठा का जो पेशवा था सदाशिव राव, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो सॉरी वो अब्दुल नहीं है, अहमद शाह अब्दाली है। ठीक है, अफ़गान का। आगे देखते हैं। और अगर यहाँ देख लिया जाए तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, और फर्स्ट बैटल जो हुआ था पानीपत का, तो वो बाबर लड़ा था इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ठीक है, तो बाबर लड़ा था 1526 में। ओके, और उसके बाद अगर ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, और अगर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देख लिया जाए तो बाबर का जो पोता होगा अकबर लड़ा था हेमू के खिलाफ 1556 में। ठीक है, 56 में। ओके, तो ये तीनों लड़ाई हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में है कि सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर। तो ये 1938 में हुआ था। उस टाइम सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1939 में अगर बात किया जाए तो इसमें इलेक्शन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत हासिल किया था। ठीक है, तो ये त्रिपुरी सेशन बोला जाता है इसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी। तुलसी का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम तो ऑकिमम टेनिफ्लोरम होगा। और अगर साइंटिफिक नाम तो हॉली बासिल। ठीक है, हॉली बासिल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जनजातीय महोत्सव जो है किस राज्य का है। जनजातीय महोत्सव झारखंड राज्य का है। ठीक है, और अगर आगे के शिफ्ट में अगर झारखंड से ही क्वेश्चन पूछा जाए या फिर फॉल्क डांस या फॉल्क म्यूज़िक ऑफ स्टेट अगर पूछा जाए तो झारखंड का अगर फॉल्क डांस हो एक सरहुल होता है। ठीक है, सरहुल। ओके, एक्चुअली पेन ख़राब हो गया है दोस्तों, इसलिए राइटिंग और ये सब अलग आ रहा है, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए बस है। ठीक है, तो झारखंड का ये हो गया। अब अगर झारखंड का स्थापना बात कर लिया जाए तो झारखंड राज्य जो बना था सन 2000 ईस्वी में बना था। ठीक है, 2000 ईस्वी में झारखंड बना था। और झारखंड किससे टूट के बना था, तो बिहार से। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। चलिए अब आगे अगर क्वेश्चन में बात किया जाए तो ये आकस्मिक निधि का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पाया जाता है। तो आकस्मिक निधि जो है ना, आर्टिकल 276 में पाया जाता है। ओके, आर्टिकल 276 में 267 में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन बोला कि पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पलामू या वन्य जीव अभ्यारण्य भी झारखंड में ही स्थित है। केवल झारखंड आंसर में होगा। ठीक है, या हम पूरा इसलिए लाए ताकि पूरा ये डिटेल में। तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार जो है, यानी झारखंड का जो कैपिटल है, झारखंड का कैपिटल रांची, तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट जो है रांची साइड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन लास्ट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बोला था कि IPL 2022 किसने जीता था। तो IPL गुजरात टाइटंस ने जीता था। आई होप आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एग्जाम एनालिसिस जीडी का, ठीक है, हमेशा देंगे और बहुत जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।